क्रिएटिन लेना चाहिए या नहीं? अगर लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे कोई साइड इफेक्ट होता है? आज हम क्रिएटिन की पूरी सच्चाई जानेंगे, वो भी साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ, ताकि आपको किसी भी यूट्यूब ऐड या जिम में सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करना पड़े। सबसे पहले, क्रिएटिन होता क्या है? क्रिएटिन एक नेचुरल कंपाउंड है जो आपकी बॉडी में पहले से मौजूद होता है, खासकर लिवर, किडनीज और पैनक्रियस में। यह अमीनो एसिड से बनता है और आपकी मसल्स में एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जब भी आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हो, जैसे वेट ट्रेनिंग या स्प्रिंटिंग, आपकी बॉडी फॉस्फोक्रिएटाइन नाम का कंपाउंड यूज करती है, एटीपी, यानी एनर्जी बनाने के लिए। क्रिएटिन सप्लीमेंट लेने से ये फॉस्फोक्रिएटिन लेवल्स बढ़ते हैं, जिससे आपकी स्ट्रेंथ, पावर और परफॉर्मेंस नेचुरली इंप्रूव होती है। अब सवाल आता है, क्रिएटिन कब लेना चाहिए? रिसर्च और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दोनों यही कहते हैं कि क्रिएटिन की टाइमिंग उतनी क्रिटिकल नहीं है, लेकिन दो टाइम्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं। पहला है पोस्ट वर्कआउट। वर्कआउट के बाद बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, और अगर उस समय क्रिएटिन कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन शेक के साथ लिया जाए तो उसका एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। स्टडीज में देखा गया है कि पोस्ट वर्कआउट क्रिएटिन लेने वालों की स्ट्रेंथ और मसल मास ज्यादा इंप्रूव हुई बनिस्बत उन लोगों के जो उसे रैंडम लेते थे। दूसरा बेस्ट टाइम है प्री वर्कआउट। कुछ लोग वर्कआउट से 30 से 60 मिनट पहले क्रिएटिन लेते हैं, ताकि वर्कआउट के दौरान मसल के अंदर ऑलरेडी क्रिएटिन स्टोर्ड रहे और परफॉर्मेंस बूस्ट मिले। प्री वर्कआउट क्रिएटिन उन लोगों के लिए अच्छा है जो कार्ब्स के साथ इसे लेना प्रीफर नहीं करते। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और सिर्फ एक बार क्रिएटिन ले रहे हो दिन में, तो आप इसे वर्कआउट के बाद लेना शुरू करो। वो ज्यादा प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं क्रिएटिन की डोज और तरीका। मार्केट में बहुत सी स्ट्रैटेजीज चलती है। कोई बोलता है लोडिंग करो, कोई बोलता है डायरेक्ट लो डोज से शुरू करो। तो साइंस क्या कहती है? क्रिएटिन की दो स्ट्रैटेजीज होती है। पहली है लोडिंग फेज। इसमें आप 5 से 7 दिन तक रोज 20 ग्राम क्रिएटिन लेते हो 4 डिवाइडेड डोसेस में। इसके बाद मेंटेनेंस फेज शुरू करते हो, जिसमें रोज 3 से 5 ग्राम लिया जाता है। इससे क्रिएटिन जल्दी मसल में सैचुरेट होता है, लेकिन कुछ लोगों को इससे ब्लोटिंग या पानी भरने जैसी शिकायत होती है। दूसरा तरीका है नो लोडिंग। सीधे 3 से 5 ग्राम प्रतिदिन लो, रोज कंसिस्टेंसी के साथ। इससे सैचुरेशन थोड़ी देर से होती है, लेकिन रिजल्ट वही आता है, बस थोड़ा धीरे। तो अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हो और कोई डाइजेशन इशू नहीं है, तो लोडिंग फेस कर सकते हो, वरना बिना लोडिंग के भी आराम से फायदा मिलेगा। बस डेली कंसिस्टेंसी रखनी होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो लोग भूल जाते हैं। क्रिएटिन के साथ पानी जरूर बढ़ाओ, क्योंकि क्रिएटिन इंट्रासेल्यूलर वाटर को खींचता है, यानी मसल के अंदर पानी जाता है, जिससे मसल फुल लगती है। लेकिन अगर पानी कम पियोगे तो डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ सकता है। हर दिन कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पियो, खासकर गर्मियों में और जब क्रिएटिन चालू हो। अब बात करते हैं क्रिएटिन से जुड़े कुछ कॉमन मिथ्स। मिथ एक, क्रिएटिन स्टेरॉइड्स है। नम क्रिएटिन एक लीगल नेचुरल सप्लीमेंट है। इसे कई देशों की स्पोर्ट्स अथॉरिटीज ने अप्रूव किया है, और इसे स्टेरॉइड्स कहना प्योर मिस इन्फॉर्मेशन है। मिथ 2, क्रिएटिन से किडनी खराब हो जाती है। साइंटिफिक रिसर्च में ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जो दिखाए कि हेल्थी लोगों को क्रिएटिन से किडनी डैमेज हुआ हो। हाँ, जिनको पहले से किडनी प्रॉब्लम है, उन्हें किसी भी सप्लीमेंट से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मिथ 3, क्रिएटिन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए है। रॉन्ग अगेन। क्रिएटिन एथलीट्स, फुटबॉलर्स, स्प्रिंटर्स, इवन वेजिटेरियंस के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि इनकी डाइट में नेचुरली कम क्रिएटिन होता है। अब सवाल आता है, कौन सा क्रिएटिन लेना चाहिए? मार्केट में क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन HCl, बफर्ड क्रिएटिन, माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन जैसे बहुत से वर्जन्स मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिसर्च बैक्ड और इफेक्टिव फॉर्म है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। यह अफोर्डेबल भी है, सेफ भी, और इसका इफेक्ट भी क्लिनिकली प्रूवन है। माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट थोड़ा बेटर मिक्स होता है पानी में, तो आप वही प्रीफर कर सकते हो। अब एक सवाल और, क्रिएटिन कब बंद करें? ट्रूथ यह है कि क्रिएटिन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कंटिन्यूअसली लाइफ लॉन्ग लेना पड़े।
आप इसे 8 से 12 हफ्ते के साइकिल में ले सकते हो, फिर 2 से 3 हफ्ते का गैप रख सकते हो। लेकिन अगर आप डेली वर्कआउट करते हो तो इसे लॉन्ग टर्म भी यूज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान रहे कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, स्किप मत करो। तो भाई अब कंफ्यूजन नहीं, बस सही नॉलेज, सही टाइम और डिसिप्लिन रखो और क्रिएटिन को अपनी फिटनेस जर्नी का एक स्मार्ट हिस्सा बनाओ।